अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज 2 जुलाई हो चुकी है, संडे है, 7:32 हो रहे हैं सुबह के। बीटीसी इस वक्त मूव कर रहा है 30,573 पे। तो जैसा कि कल की अपडेट में हमने डिस्कस किया था कि बीटीसी कल मूव कर रहा था तकरीबन 30,300 वाले रेंज में, 30,500 वाली रेंज से नीचे था। तो मैंने आपको कल कहा था ये हमारी 35,000 की जो क्या कहते हैं सपोर्ट दोबारा ब्रेक हुई थी, ये रेजिस्टेंस बनी हुई थी, यहाँ से देखें हमें रिजेक्शन मिल रही थी। तो इसने वापस से इसके ऊपर क्लोज करके वापस से 30,500 के ऊपर अब मूव कर रहा है। तो इसके सिनेरियोज वही हमारे बन रहे थे। सबसे पहले डबल टॉप का एक बन रहा था सिनेरियो जो कि इसको नीचे लेके आ सकता है। ठीक है, अगर ये एरिया होल्ड ना हो, ठीक हो गया, तो हमारी जो 4H पे इसकी डाइवर्जेंस भी चल रही है, आपको मैं बताता हूँ। ये हायर हायर, ठीक है, उसके बाद हमारी RSI हायर लो क्रिएट हुई थी। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन की भी एक हमें यहाँ पे इंडिकेशन मिल गई थी, लेकिन मार्केट एक इसके बाद साइडवेज रही थी मूव में एक रेंज में, जो कि 29,900 वाला एरिया से लेके तकरीबन 30,900 वाला एरिया मूव कर रही है मार्केट। तो पैटर्न जो मैंने आपको बताए थे, एक तो हमारा यहाँ पे डबल टॉप हो गया, उसके बाद 4H के अकॉर्डिंग ये जो यहाँ पे हमारी एक ट्रेंड लाइन चल रही थी, उसको ज़रा वापस से लगा लेते हैं, क्लियर आउट हो जाएगा। ये जी हमारी ट्रेंड लाइन होगी, ठीक हो गया। अब इसको ज़रा लोअर टाइम फ्रेम में लेके चलते हैं। 4H की जो डाइवर्जेंस थी हमारी बेरिश, उसकी अभी तक ना RSI गई है ओवर सेलिंग जोन में ना ओवर बॉट जोन में। ठीक है, इसका मतलब हमारी डाइवर्जेंस अभी भी चल सकती है। तो ये ट्रेंड लाइन देखें, अब इसने यहाँ पे होल्ड की थी ना सपोर्ट, ठीक है, फिर एक ऊपर मिली, अब इसने ये ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दिया हुआ है। तो अब हमने देखना है इस ट्रेंड लाइन को, या तो वापस ब्रेक करता है अगर इस वॉल्यूम आता है, या तो इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करके नीचे आ सकता है, और हमारा यहाँ पे जो डबल टॉप का पैटर्न है वो भी इसको नीचे लेके आ सकता है। ठीक है, तो अब हमने बस डिमांड जोन और सप्लाई जोन पे, रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन पे नज़र रखनी है। ठीक है, अब BTC का जो ये ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने अगर ऊपर आ सकता है, तो ये जो कल रेजिस्टेंस बनी हुई थी 30,500 की, ठीक है, अब उसने वापस से सपोर्ट बना ली। देखे अभी कैसे यहाँ से एक विक लेके इसने ऊपर अपवर्ड मूवमेंट लिया, तो ये इसकी अब सपोर्ट बनी हुई है। तो अगर BTC इसी 30,500 को होल्ड करता है, तो ऊपर अगर जाता है, तो इसकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस 30,900 वाली, जो कि पहले की रेजिस्टेंस है, ठीक है, उसको टेस्ट करके नीचे भी आ सकता है। अगर इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोज करके ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो ये ट्रेंड लाइन की एक हमारी रेजिस्टेंस येलो, देन हमारे पास 31,500 की रेजिस्टेंस यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है। अगर इसके ऊपर आके हो क्या कहते हैं क्लोजिंग करके रीटेस्ट करके ऊपर आता है, तो 32,000 की रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये नज़र रखनी है हमने इस पर। तो BTC अगर 30,500 को नहीं होल्ड करता, ये जो अभी इसने सपोर्ट कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो अगर वापस नीचे आता है, ठीक है, इसको रीटेस्ट करके नीचे आता है, तो हमारी 29,700 की सपोर्ट, ठीक है, यहाँ से ऊपर भी आ सकता है। अगर इसको नीचे इसके क्लोज करके रीटेस्ट करके फिर नीचे आता है, तो 29,300 की सपोर्ट। ठीक है, तो नीचे सारे खाली डिमांड जोन है, ऊपर सारे हमारे सप्लाई जोन आ गए। ठीक हो गया, तो 30,500 को नज़र रखने की होल्ड करता है या नहीं, और ये ट्रेंड लाइन जो हमारी ब्रेक हो चुकी है उसको रीटेस्ट करने आ सकता है या नहीं, या इसको ब्रेक करके वापस ऊपर जाता है। कोई पता नहीं, क्योंकि BTC आजकल न्यूज़ अच्छी निकल के आ रही है, फंडामेंटली अच्छा हुआ है, तो इसलिए थोड़ा बुलिश है फंडामेंटली। तो टेक्निकल मैंने आपको डबल बॉटम और डाइवर्जेंस के बारे में, बेरिश के बारे में बता दिया, तो इसकी ट्रेंड लाइन भी हो गया, अब इस पर नज़र रखनी है। आप चलते हैं USDT डोमिनेंस पे। अच्छा जी, USDT डोमिनेंस भी जो कल हमने डिस्कस की थी, जो इसका
4H पे हमारी जो ट्रेंड लाइन रेड वाली आ रही थी, इसको तो इसने ब्रेक करने की कोशिश की थी, यहाँ से फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आके फिर ऊपर गया, ठीक है। यहाँ हमारा एक बियर फ्लैग जो बना था, ठीक है, उसका एक हमें यहाँ से रिजेक्शन मिली थी जो कि 7.44 वाला जोन था, ठीक है। यहाँ से फिर ऊपर गया था, ये जो नीचे की डिमांड जोन था 7.30 वाला, वो होल्ड नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ से हमें एक पंप मिला था जो फेक आउट ही कह लें, यहाँ से फिर रिजेक्शन ली, तो ये अब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही है, रेड वाली। तो अगर ये वापस से ऊपर जाता है USDT डोमिनेंस, जो कि अभी देखें ना, ये रिजेक्शन है किसने ली हुई है, कैंडल बनी है जो कि 7.21 वाला, ये पहले एरिया सपोर्ट का था ना, अब ये फिर रेजिस्टेंस का बन गया क्योंकि नीचे क्लोजिंग हुई है। ये रेजिस्टेंस होगी 7.21, नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारी ये वाली। अगर ये ऊपर आता है, ठीक है, इसको ब्रेक करके ऊपर रीटेस्ट करके ऊपर आता है, तो इसकी रेजिस्टेंस 7.30 वाली यहाँ से नीचे भी आ सकता है। अगर इसको फिर ब्रेक करके रीटेस्ट करके ऊपर आता है तो 7.44 वाली रेजिस्टेंस, ठीक हो गया। तो अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है, ये सेकंड सिनेरियो बताने लगूँ, रिजेक्शन लेता है तो नीचे सपोर्ट 7.13, यहाँ से ऊपर भी आ सकता है। अगर इसको ब्रेक करके रीटेस्ट करके फिर नीचे आता है तो 7.06 वाली सपोर्ट, ठीक हो गया। फिर दोबारा कह रहा हूँ, अगर इसको ब्रेक करते 7.06 वाली को भी तो रीटेस्ट करके नीचे आता है तो हमारी 6.97 वाला एरिया भी हमारा पड़ा हुआ है। और ये जो रेड ट्रेंड लाइन है, इसकी भी क्या कहते हैं, एक सपोर्ट हो सकती है, ठीक है। अगर ऊपर आता है इसके ऊपर होल्ड करने है, ठीक है। तो नज़र रखनी है अब इसने हमारे डिमांड जोन पे। बाकी इसकी जो 4H पे हमारी डाइवर्जेंस थी, ठीक है, ये लोअर लो लोअर हाइस। अगर डाइवर्जेंस के बारे में नहीं पता तो इसका मेरी प्लेलिस्ट में जाएगा कि क्रिप्टो गाइड्स के नाम पे, उसमें बुलिश और बेरिश डाइवर्जेंस का मैंने टोटली सही तरह बताया हुआ है कि कैसे ये होती है, फॉर्म डिटेल होती है, ठीक है। बाकी हमारी बुलिश डाइवर्जेंस की अभी तक RSI ना ओवर बोर्ड जोन में गया ना ओवर सीलिंग जोन पे गया, ठीक है। जिस तरह हमारी 4H पे क्या कहते हैं, BTC की बेरिश डाइवर्जेंस बनी हुई है, क्योंकि USDT डोमिनेंस BTC के ऑपोजिट होता है, इसने बेरिश डाइवर्जेंस बनाई हुई है, इसने बुलिश डाइवर्जेंस बनाई हुई है, ठीक है। तो इसका इंतज़ार करते हैं ये कहाँ पे होल्ड करके ऊपर जाता है, यहाँ नीचे आता है, ठीक है। बाकी इस पे नज़र रखेंगे इसकी ये RSI पे कि कहाँ पे ये होल्ड करता है। अब इसकी ये रेजिस्टेंस बनी हुई है 7.21 वाला एरिया, ठीक है। तो देखते हैं इसको रिजेक्शन लेके नीचे आता है, ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट होगी हमारी, और नीचे सारा डिमांड जोन है, ठीक हो गया। USDT डोमिनेंस का भी हो गया। अब चलते हैं MA और EMA पे। अच्छा जी, 15 मिनट के अकॉर्डिंग भी हमारा क्या कहते हैं, जो कल BTC मूव कर रहा था, ज़रा आप डिटेल में चलते हैं। अच्छा जी, BTC, सॉरी ज़रा वो एक मैसेज आ गया था। अच्छा जी, हमारा जो था 30,500 से कल BTC नीचे मूव कर रहा था, ठीक है, यहाँ पे 30,300। तो कल यहाँ पे जो डेथ क्रॉस लगा था यहीं पे होल्ड करके मार्केट, मैंने कहा था ये रेजिस्टेंस बनी हुई है 30,500 की, अगर इसको ब्रेकर करता है, इसके ऊपर होल्ड करता है तो ऊपर जा सकते हैं। लेकिन उसके साथ इसने एक क्रॉस ओवर गोल्डन क्रॉस फिर से लगाया 15 मिनट के चार्ट पे, तो ये अब इसने सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है 30,500 वाला एरिया, ठीक है। अगर ये होल्ड करता है तो ऊपर जा सकता है BTC, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक हो गया। अब चलते हैं 30 मिनट के चार्ट के पे। 30 मिनट के चार्ट पे भी एक हमारा गोल्डन क्रॉस वापस से लग गया, ठीक है, और BTC ऊपर है हमारा 30,500 के। ये अगर स्पॉट में कन्वर्ट करता है तो ऊपर जाने के चांसेस है, ये गोल्डन क्रॉस इसको ऊपर लेके जा सकता है, ठीक हो गया 30 मिनट के अकॉर्डिंग भी। 1H पे चलते हैं जी। 1H पे भी हमारा वापस जो डेथ क्रॉस लगा था, ठीक है, ये ऊपर ही क्लोजिंग लेकिन थी, ये एक फेक आउट था डेथ क्रॉस का, लेकिन मार्केट देखें वापस ऊपर गई, फिर एक नीचे आई, तो ये एक बड़ी वॉलेटिलिटी मिली थी। तो अभी भी हमारा एक क्रॉसओवर गोल्डन ही लगा हुआ है, लेकिन मार्केट इसके ऊपर ही है, तो देखते हैं 30,500 वाला एरिया होल्ड करता है तो ऊपर जाने के मज़ीद चांसेस होंगे, ठीक है। नहीं होल्ड करता तो नीचे आ सकता है।
2 एच पी भी 50 के ऊपर ही है जी, ठीक है। मार्केट 4 एच पी भी वापस से 50 एम ए के ऊपर आ गया है, ठीक है। तो ये सपोर्ट का काम कर सकती है, ये भी नीचे फिर 200 एम ए भी सपोर्ट का काम कर सकती है, ठीक है। 6 एच के अकॉर्डिंग भी यहाँ से विक मार के 50 एम ए की हमें सपोर्ट मिली तो है, लेकिन नीचे आते तो ये 50 और 200 की सपोर्ट होगी हमारी। बाकी जी 8 एच पी भी हमारी नीचे 50 एम ए और 200 एम ए की सपोर्ट बनी हुई है, ठीक है, क्योंकि ऊपर कोई ई एम ए नज़र नहीं आ रही। 12 एच पी भी हमारा एक गोल्डन क्रॉस लग चुका है, तो देखते हैं इसको रिटेस्ट करने वापस नीचे आते हैं या यहीं से निकल जाता है ऊपर, तो इस पर नज़र रखनी है। वनडे पे आ जाते हैं, वनडे पे भी हमारी नीचे ई एम ए की एम ए की सपोर्ट 50 और 200 की है, ठीक है, जो कि 27,590 पे 24,770 पे वनडे के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। वीकली की हमारी जी क्लोजिंग कल है, तो देखते हैं वीकली की कैंडल कैसे क्लोज होती है। अभी तो ये 200 के भी ऊपर है, 50 के भी ऊपर है, नीचे आता है तो ये 250 की भी सपोर्ट है। तो मार्केट देखते हैं रिजेक्शन कहाँ से लेती है। मंथली की जी कैंडल कल क्लोज हुई थी, वो भी हमारी 50 एम ए के ऊपर ही हुई थी। जैसे ना मार्केट ने बाकी देखे ना कैंडल क्लोजिंग की है, तो बड़ा आज के लिए अच्छा साइन है, ये एक बुल मार्केट के लिए। तो देखते हैं इसको वापस से रीटेस्ट करने आता है या वापस से यहीं से ऊपर जाता है। तो 1 मंथ के भी अकॉर्डिंग हमने नज़र रखनी है। ई एम ए पे अब चलते हैं लास्ट। ई एम ए जी हमारी भी अब जो 21 ई एम ए रेड वाली आ रही है, इसके ऊपर ही क्लोजिंग की है, तो देखते हैं इसको वापस रीटेस्ट करने आता है। यहाँ 50 की भी हमारी ये सपोर्ट है, ठीक है, 50 ई एम ए की 55 ई एम ए की सॉरी, तो इस पर भी नज़र रखनी है। बाकी अब चलते हैं जी वीकली पे। वीकली पे भी हमारी कोई भी रेजिस्टेंस ई एम ए की नज़र नहीं आ रही, तो नीचे की सपोर्ट ही नज़र आ रही है। अगर रिजेक्शन लेता है बेटी से 100 की, पहले ये हमारी सपोर्ट होगी 55 ई एम ए की, 200 ई एम ए की, ठीक है। तो इन पर नज़र रखनी है 1 वीकली के अकॉर्डिंग। 3 डे के चार्ट पे हमारी यहाँ पे कोई अभी रेजिस्टेंस ई एम ए की नज़र नहीं आ रही, तो नीचे सपोर्ट ही हमारी नज़र आ रही ही हैं 5500, ठीक हो गया। 1 डे के अकॉर्डिंग भी देखें हमारी नीचे सपोर्ट ही नज़र आ रही है, जो कि 21, 50, 100, 200 की ई एम ए। 12 एच पी हमारी ई एम ए की नीचे सपोर्ट नज़र आ रही हैं। तो बड़े चार्ट पे अभी कोई ऊपर रेजिस्टेंस शो नहीं हो रही, बुलिश है, तो नीचे खाली ई एम ए की सपोर्ट नज़र आती है अगर बी टी सी नीचे आता है। तो कोई कुछ नहीं कह सकते, हमने बस टेक्निकली चेक करना है कि किस ई एम ए पे आके होल्ड करता है, यहाँ ब्रेकआउट कहाँ से लेता है, ठीक है, तो कौन सी सपोर्ट बनती है। नीचे आता है तो ये हमारी ये डिमांड जोन। जैसे हम लॉन्ग टाइम फ्रेम में आते हैं कि देखें कैसे इसने 50 एम ए से ये क्या कहते हैं ऊपर ही क्लोजिंग करके एक पम्प दिया। लो टाइम फ्रेम में अच्छा स्केल्प ले सकते हैं हम इसके हिसाब से, नहीं EMA के हिसाब से। देखें 1 एच पे इसने 200 के ऊपर ही क्लोजिंग करके कैसे हम अपवर्ड मूवमेंट लिया। 30 मिनट के अकॉर्डिंग भी मार्केट ये देखें कैसे 30 मिनट की 200 को टेस्ट करके ऊपर किया। तो अगर EMA के मैंने क्या कहते हैं आपको बड़ा दफ़ा स्केल्प बताया, अभी कोई स्केल्प सही इतना बन नहीं रहा, वो बड़े टाइम के अकॉर्डिंग बन रहा है। तो BTC भी देखते हैं 30,500 को होल्ड करता है या नहीं। तो ये MA और EM भी डिस्कस हो गया, USDT डोमिनेंस भी हो गया, BTC भी हमारा डिस्कस हो गया, ठीक है। बाकी अगर अपडेट में कोई गलती वगैरह मेरी लगती है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अपडेट अच्छी लगी है तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको मेरी अपडेट चाहिए टेलीग्राम चैनल के थ्रू, ठीक है, तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उसको भी जाके फॉलो कीजिएगा। एंड ट्विटर पे अगर मेरे को अपडेट चाहिए तो वो भी आप ट्विटर को भी जाके फॉलो कीजिएगा। मेरे दोनों टेलीग्राम ट्विटर के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कोई पैटर्न BTC का बनता रहता है तो वो मैं अपलोड करता रहता हूँ, ये चेक कर सकते हैं आप। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।